ओके एवरीवन, तो यहाँ पर हम एक बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं फुल कैलकुलस कोर्स के बारे में। दैट इज अ पार्ट ऑफ n डेज ऑफ x। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि n डेज ऑफ x एक्चुअली में है क्या, और आने वाले टाइम में मैं इसके लिए एक पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ, क्योंकि एक वीडियो में समझाना कि एक्चुअली में n डेज ऑफ x है क्या, है ना, क्या है जो मैं इन कोर्सेज में ऑफर करता हूँ, इसको प्रॉपर तरह से समझाना एक वीडियो के बस की बात नहीं है। तो मैं इसकी प्रॉपर सीरीज निकालने वाला हूँ जो कि इसके एक एक एस्पेक्ट को अलग अलग तरह से एक्सप्लेन कर रही होगी। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर कैलकुलस का कोर्स अवेलेबल है और एक बाइनोमियल थ्योरम्स का कोर्स अवेलेबल है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इनमें ऐसा क्या अलग है, ऐसा क्या है जो भाई हमने आज तक नहीं देखा जो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। n डेज ऑफ x इज बेसिकली अ पर्सनलाइज प्रोग्राम विच इंक्लूड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन मी एंड यू, है ना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 1-to-1 इंटरेक्शन होने वाला है। मतलब मैं यहाँ पर पर्सनली तो मैं गाइड कर रहा हूँ एक एक स्टेप पे, एक एक सवाल पे, एक एक थ्योरी के डाउट पे। तो ये जो 1-to-1 इंटरेक्शन वाली चीज़ होती है ये जनरली कोर्सेज में नहीं पाई जाती है। जब तुम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो या फिर कोई भी चीज़ फॉलो कर रहे हो जहाँ पर पर्सनलाइजेशन नहीं है, तो यहाँ पर तुम खुद भी लापरवाहियाँ कर सकते हो। बट इस प्रोग्राम में तुम खुद से कोई लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हटाने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। तो एक और इंसान है यहाँ पर जिसका ये गोल है कि तुम ये चैप्टर मास्टर करो, है ना। तो दो इंसान का ये गोल है कि तुम ये चैप्टर मास्टर करो, एक तुम्हारा और एक मेरा। और मुझे इस चैप्टर को मास्टर करने की आर्ट पता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इस प्रोग्राम से निकलने के बाद तुम एडवांस लेवल कंसेप्ट्स के साथ एक हद तक फेमिलियर ना हो पाओ, और ऐसा हो नहीं सकता कि तुम जेई एडवांस के या जेई एडवांस लेवल के बहुत सारे सवाल ना बना पाओ। ये मेरे स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है ना, कि तुम इस कोर्स में एनरोल करो और ऐसा ना हो कि तुम जेई एडवांस के सवाल ना बना पाओ, है ना। ऐसा नहीं होने वाला, दैट आई कैन से फॉर श्योर। बाकी इस कोर्स की और डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लाइव सेशंस कंडक्ट होने वाले हैं और यहाँ पर मैं तुम्हें सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। ध्यान रखना, ये सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स रैंडम नहीं है, इन पे मैं बहुत ज़्यादा वर्क करता हूँ तब प्रोवाइड कर पाता हूँ। सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स मतलब तुम्हारे लिए क्या प्रॉब्लम्स परफेक्ट होंगी, है ना, तुम्हारी क्या क्या वीकनेसेस हैं उनको पर्टिकुलरली टारगेट करते हुए मैं ये प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करूँगा। मुझे तुम्हारी वीकनेसेस कैसे पता चलेंगी भाई? डेली बेसिस पे तुम थ्योरी में डाउट्स पूछोगे, डेली बेसिस पे मैं तुम्हारी नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग में तुम्हें असिस्ट कर रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंगली मुझे पता चलता जाएगा कि इस इंसान की क्या क्या वीकनेसेस हैं, और एक एक पर्टिकुलर वीकनेस को मैं टारगेट करूँगा जिससे हम उन्हें जल्द से जल्द एलिमिनेट कर पाएँ। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है एफिशिएंसी में। अगर तुम 100 सवाल लगा रहे हो किसी किताब के उठा के मान लो, तो उसमें से 30 से 40 सवाल तो ऐसे होते हैं जिनका कंटेंट तुम्हें ऑलरेडी पता होता है, पर तुम्हें फिर भी वो सवाल लगाने पड़ते हैं। मतलब तुम्हें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। ये तो बड़ी खराब बात है, ये तो टाइम इनफेक्टिव हो गया। तो पर्सनलाइजेशन जो है ये चीज़ एलिमिनेट कर देता है। इसीलिए ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं जिनको पर्सनलाइजेशन मिलता है, जैसे कि कोटा के टॉप बैचेस वगैरह में ये चीज़ अवेलेबल होती है, तो उनकी प्रिपरेशन जो है अलग लेवल पे फंक्शन करती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है, तुम खुद जान जाओगे अपने आप, है ना, क्या डिफरेंस है। और साथ साथ यहाँ पर पूरी तरह से डाउट सॉल्विंग ही अवेलेबल है। मैं यहाँ पर ये इंश्योर करने वाला हूँ कि कोई भी तुम्हारी थ्योरी में जो है ग्लिच नहीं आना चाहिए, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जहाँ पे तुम्हें अनईजीनेस फील हो, है ना। ज़्यादातर जब हम यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे होते हैं तो हमें खुद ही पता नहीं होता कि भाई ये चीज़ मुझे आई कि नहीं आई, और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं वेरीफाई भी कर रहा हूँ कि क्या एक्चुअली में सारी चीज़ें तुम्हें आ गई। तो काफ़ी सारी जो है ट्रिक्स मैं खेलता हूँ। कई बार मैं गलत चीज़ सॉल्व करके बोल देता हूँ, क्या तुम्हें समझ आ गया, क्या ये सही है? अगर तुमने हाँ बोला तो तुम फंस गए। ये तो एक चीज़ ऐसी बहुत सारे जो है मैंने हर्डल्स डाल के रखे हुए हैं। फिर आगे बात करते हैं पर्सनलाइज टेस्ट की। तो ये चीज़ हम एंड में कर रहे होंगे। टेस्ट पेपर जो कि तुम्हारे हिसाब से बेटर है ना, जिसमें सवाल जो है तुम्हारे हिसाब से चूज़ किए गए हैं। डेफिनेटली वो सारे कंसेप्ट कवरेज भी कर रहे हैं, बट इट इज़ पर्सनलाइज्ड, है ना। तो ये हमने देख लिया n डेज ऑफ x के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रिलीज डेट्स एंड प्राइसिंग के बारे में। तो यहाँ पर तुम एक टेबल बनी हुई देख रहे हो, तो चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, फंक्शंस से शुरू हो रहा है और ये डिफरेंशियल कैलकुलस पे खत्म हो रहा है। हर एक चैप्टर की एक रिलीज डेट है ना, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में तुम इंडिविजुअली भी एनरोल कर सकते हो। तुम पूरे कोर्स में एक साथ भी एनरोल कर सकते हो और इंडिविजुअली भी एनरोल कर सकते हो। पर इंडिविजुअली एनरोल करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ये कोर्स रिलीज होना, मतलब रिलीज ऑलरेडी हो जाना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पर 13 नवंबर को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की रिलीज डेट है, तो इससे पहले तुम इसमें एनरोल नहीं कर सकते। रजिस्टर कर सकते हो बट एनरोल नहीं कर सकते। ये स्टार्ट तभी होगा जब 13 नवंबर क्रॉस हो चुकी होगी। इसके बाद तुम कभी भी इसमें एनरोल कर सकते हो और प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हो। और अगर तुम पूरा कोर्स एक साथ लेते हो, है ना, सारे चैप्टर्स में पूरे कैलकुलस में एक साथ एनरोल करते हो, तो यहाँ पर कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये है कि इसकी प्राइस जो है तुम्हें थोड़ी कम देनी पड़ेगी। दैट इज़ ओनली तो खैर क्या है यार, कुछ लोगों के लिए ओनली नहीं होता, कुछ लोगों के लिए ओनली होता है, कुछ लोगों के लिए मीडियम होता है। सो 8,000 रुपीज़, है ना। और अगर तुम एक एक करके लोगे तो इट विल कॉस्ट यू 10,000, तो मतलब 2,000 का यहाँ पे फ़र्क है। और दूसरा एडिशनल बेनिफिट ये है कि अब ये थोड़ी सटल बात करने वाला हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है समझ ना आए, कुछ को आ जाए।
जब दो लोग 2 महीने तक, है ना, कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं रोज डेली बेसिस पे, किसी तरह की भी कन्वर्सेशन हो सकती है वो, तो उनके बीच में एक सिंक डेवलप हो जाता है ना। सिंक मतलब वो एक दूसरे के साथ जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती है या हो जाती है, इस तरह से समझो, है ना, इस चीज़ को। तो मेरी बात है तुम कम शब्दों में समझ जाओगे, है ना, तुम्हारी बात है मैं कम शब्दों में समझ जाऊंगा, तो टाइम एफिशिएंसी दोनों की बेहतर होती जाती है, क्योंकि दोनों का सिंक बेहतर होता जाता है। एक टाइम के बाद आके ये सिंक जो है बेहतर होना बंद हो जाता है, क्योंकि ये अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। बट डेफिनेटली 3-4 महीने के पीरियड तक अगर कोई साथ है और डेली बेसिस पे कन्वर्सेशन हो रही है तो ये सिंक और बेहतर होता जाता है। मतलब अगर मैं ओके भी लिखूंगा तो तुम समझ जाओगे कि मैंने ओके क्यों लिखा है, तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। और जब मैं तुम्हें कोई डाउट एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो तुम काफ़ी ज़्यादा आसानी से उसे समझ जाओगे। अगर ये हम 1-1.5 महीने की कन्वर्सेशन के बात कर रहे हैं, है ना, तो ये सिंक मैटर करता है। और ये सिंक ही एक एडिशनल बेनिफिट और है ना। जो लोग फुल कोर्स में एनरोल करेंगे, मुझे पता है कि ये लंबे समय तक साथ रहने वाले हैं, तो कोर्स ऑफ एक्शन मेरी तरफ से थोड़ा सा अलग होगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया है रिलीज डेट्स एंड प्राइसिंग के बारे में। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 5 रीजंस लिखे हुए हैं कि क्यों ये प्रोग्राम इस प्लैनेट पे बेस्ट हो सकता है ना। डेफिनेटली मैंने दुनिया के सारे प्रोग्राम तो जा के नहीं देखे हैं भाई, कि कौन कौन कैलकुलस पढ़ा रहा है भाई, अपने प्रोग्राम के बारे में बताओ। बट ऑन एन एवरेज जो जेई में मैंने देखे हैं, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा एलीट प्रोग्राम हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नामी है ना, ज़्यादातर लोग उनमें एनरोल करना प्रेफर करते हैं, उनसे भी ये बेहतर क्यों हो सकता है, उसके मैंने यहाँ पर 5 रीजंस लिखे हुए हैं ना। अब इन 5 रीजंस को अगर तुम चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, बट मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि एक रीज़न अपने आप में एक बहुत बड़ी वीडियो है और मैं नहीं चाहता कि इसकी मैं अगर बहुत कम इन्फॉर्मेशन दूँ और तुम कोई गलत इमेज बना लो। तो ठीक है, तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो अगर तुम चाहो तो। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि मैं बहुत सटल तरह से अप्लाई करता हूँ, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं चलेंगे कि ऐसा कब हुआ, पर ऐसा एक्चुअली में हो गया। और ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मैं सिर्फ इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं करता, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भी अप्लाई करता हूँ। तो मुझे पता है कि कितने ज़्यादा पावरफुल साबित हो सकते हैं। और ये ऐसी 5 चीज़ें हैं जो कि इंटेंशनली कोई अप्लाई नहीं करता, जहाँ तक मैंने अभी देखा है, जो भी कोर्सेज मैंने देखे हैं, जो भी प्रोग्राम्स मैंने अभी तक देखे हैं, इंटेंशनली कोई भी इन 5 चीज़ों को अप्लाई नहीं करता। इंटेंशनली का मतलब ये है कि मुझे पता है क्या चीज़ है और मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ। काफ़ी लोग उन्हें पता नहीं होती, पर वो एक बेहतर चीज़ को अप्लाई कर रहे होते सबकॉन्शियसली। बट यहाँ पर हम इस चीज़ को कॉन्शियसली और इंटेंशनली करने वाले हैं। एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ बस, परफेक्शन लूप, है ना, जो कि थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। परफेक्शन लूप और पर्सनलाइज प्रॉब्लम्स तो तुम्हें पता ही है ना। परफेक्शन लूप बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा लूप ऑफ इलस्ट्रेशन है जिससे तुम बाहर नहीं आ सकते जब तक तुम इस चैप्टर को मास्टर नहीं कर लेते, है ना। लूप मतलब ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें एक बार में इलस्ट्रेशन दे दिए। स्टैंडर्ड वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग से बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। तो ये जब तुम प्रोग्राम में एनरोल करोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि व्हाट इज परफेक्शन लूप एक्चुअली, है ना। तो ये परफेक्शन लूप जो है इस चीज़ को इंश्योर कर लेता है कि चैप्टर तुमने मास्टर कर लिया है ना। बाकी के 3 रीजन है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 5, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। नाम पढ़ के थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा है कि इसका क्या मतलब है, बट ये एक्चुअली में इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है जितना ये स्ट्रॉन्ग है, ये हम पर्टिकुलरली एक वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। हर एक टॉपिक की अलग से वीडियो होगी, है ना। मोस्ट प्रोबेबली मैं बीइंग वैल्यूएबल वाले चैनल पे भी इनसे रिलेटेड चीज़ें अपलोड करने वाला हूँ। जो नहीं जानते बीइंग वैल्यूएबल वाला चैनल क्या है, तुम डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग एनरोल करने में इंटरेस्टेड होंगे, तो उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें याद रखनी चाहिए। सारे पॉइंट्स में यहाँ पे नहीं पढ़ने वाला, बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। देखो यार, ये प्रोग्राम जो है पर्सनलाइज्ड है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक साथ इनफाइनाइट स्टूडेंट्स को डील किया जाए, है ना। मेरा एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की एनालिसिस करने में, उसकी गलतियों की एनालिसिस करने में, उसके लिए प्रॉब्लम्स छाटने में, उसके लिए रिसोर्सेज लाने में, उसके लिए थ्योरी बनाने में, है ना, उसकी लाइव क्लास कंडक्ट करने में एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम जाता है। अगर मैं सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम की बात करूँ तो अभी ये बहुत ज़्यादा है ना, अभी जो मेरी तरफ से टाइम इन्वेस्टमेंट जाता है। और उसके कंपैरिजन में इस कोर्स की जो प्राइस है वो मेरे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम है। फिर तुम सोचोगे यार कम प्राइस क्यों रखी है आपने। कम प्राइस मैंने इसीलिए रखी क्योंकि ये इसका पहला लॉन्च है ना। तो पहले लॉन्च में आप खुद जब प्रोग्राम बना रहे होते हो, चल रहा होता है, तो आप खुद सीख रहे होते हो चीज़ें कि क्या स्टूडेंट्स का नेचर है, कितना पे करने के लिए वो विलिंग है, कितने स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आप किस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हो। आने वाले टाइम में हम इस चीज़ की भी टेक केयर करने वाले हैं कि जो लोग फाइनेंशियली इनकेपेबल हैं उनके लिए भी कुछ किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है। कुछ के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो फाइनेंशियली एक्चुअली में इनकेपेबल हैं, कुछ के साथ ये है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन अच्छी नहीं रखते, उन्हें शर्म आती है, उन्हें लगता है कि मैंने लाखों रुपये पहली बर्बाद कर लिए और इन्वेस्ट क्यों करूँगा। सबके साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम मैंने ये सॉल्व होते हुए देखी है, जस्ट पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा चेंज और ज़िंदगी इधर से उधर। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ ना, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने जेन्युइनली बोल ली हैं, वरना इन जनरली कोर्सेज में कोई प्राइस के बारे में डिस्कस नहीं करता।
बट मैं यहाँ पे जेन्युइनली बोलता हूँ कि मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये प्राइसेस बहुत कम है। अब प्राइसेस कम है ये मैंने अपने हिसाब से बोला है ना, किसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, डेफिनेटली किसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो सकता है, और डेफिनेटली किसी के हिसाब से नॉर्मल भी हो सकता है, और किसी के लिए कम भी हो सकता है। तो इनिशियल प्राइसेस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो इन्फॉर्मेटिव है ये 15 अक्टूबर तक वैलिड है। उसके बाद चीज़ें चेंज हो सकती हैं नहीं भी हो सकती, बट ये वाला जो इन्फॉर्मेटिव है वो 15 अक्टूबर तक ही वैलिड है। कहने का मतलब ये वीडियो 15 अक्टूबर तक वैलिड है। तो बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे सेम रहेंगी, बट जो हमारा प्राइसिंग और रिलीज डेट वाला पार्ट है, हो सकता है रिलीज डेट मैं पहले ही कर दूँ थोड़ी, है ना, और प्राइसिंग को मैं थोड़ी चेंज कर दूँ। तो जो लोग पहले एनरोल कर लेंगे, देखो मेरे लिए तो तुम सभी बराबर हो, पर तुम्हारे लिए चीज़ें अलग अलग हैं। तो जो लोग पहले एनरोल कर लेंगे हो सकता है उन्हें थोड़ा इन सिंपल टर्म्स सस्ता पड़े, है ना, क्योंकि मेरी तरफ से जो एफर्ट जा रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं अब यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि मेरी तरफ से किस किस तरह से एफर्ट जा रहा है, बट क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली मैं सही वैल्यू प्रोवाइड करूँ, है ना। मतलब ये मेरे स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है कि कोई मेरे कोर्स को अटेंड कर रहा है और वो एडवांस लेवल प्रॉब्लम से फेमिलियर नहीं है। मतलब मैं ऐसा नहीं होने दे सकता कि ये कोर्स ख़त्म हो और ऐसा ना हो पाए कि तुम बहुत सारे एडवांस के सवाल ना लगा पाओ, है ना। ये मेरे स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट और डेफिनेटली मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बाकी यहाँ पर कोई सर्टेनिटी नहीं होती ना कि तुम पूछोगे यार जे एडवांस के सारे सवाल लगा लेंगे, सारे सवाल कैसे लगा लेंगे, ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर कोई तुमसे बोल रहा है कि भाई मेरे कोर्स में आने के बाद तुम जे एडवांस के सारे सवाल लगा लोगे, तो ये एक फ्रॉडलेंट है या फिर वो भगवान है। तो यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने तुम्हें बताया इंट्यूटिवली मेरे स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है ये कि तुम इस कोर्स का पार्ट रहो और तुम एडवांस लेवल प्रॉब्लम ना लगा पाओ काफ़ी सारी। तो मैं एक या फिर मैं बोलूँ वो हर एक एफर्ट डालने वाला हूँ जिससे तुम इस गोल तक पहुंच सकते हो, दैट इज मास्टरिंग दिस टॉपिक टू एडवांस्ड लेवल, टू डेवलप एन एडवांस लेवल थिंकिंग। बाकी जो लोग ऑलरेडी प्रोग्राम का पार्ट हैं, जिन्हें ऑलरेडी 6-7 दिन हो गए, वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे। काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग पहले भी प्रोग्राम्स का पार्ट रहे होंगे। ये ध्यान रखना, ये प्रोग्राम जो है, जब भी एक प्रोग्राम मैं कंडक्ट करता हूँ उसके बाद जब मैं दूसरा कंडक्ट करता हूँ तो मैं बहुत सारे अपग्रेडेशन डाल देता हूँ, क्योंकि मैं खुद सीख रहा होता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरा सीखना बंद हो चुका है। मैं हर प्रोग्राम को कंडक्ट करने के बाद उस प्रोग्राम में हुई इनएफिशिएंसीज को चेक करता हूँ और अपग्रेड्स डाल देता हूँ बहुत सारे। जैसे मैंने पहली बार 10 डेज ऑफ मास्टरिंग बायनॉमियल लिया था, दैट वाज अ फ्री प्रोग्राम। उसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, उसमें परफेक्शन लूप नहीं था, उसमें पर्सनलाइज प्रॉब्लम उतनी इंटेंस नहीं थी, उसमें लाइव क्लासेस की तो बिल्कुल ही फ्रिक्वेंसी नहीं थी। अब लाइव क्लासेस की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे हमने बढ़ा दी है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि मैं टाइम टू टाइम ऐड ऑन करता जाता हूँ। तो यहाँ पर तुम प्रोग्राम किस तरह से कंडक्ट हो रहा है इसमें भी चेंज देखते जाओगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंसाइट दी है तुम्हें मैंने अपनी तरफ से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर दी है प्रोग्राम के बारे में, जिससे तुम सोच सको कि भाई तुम एनरोल करना चाहते हो कि नहीं। और एक चीज़ और, क्योंकि ये पर्सनलाइज है तो इन्फाइनाइट लोगों के साथ नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम यहाँ पे एक टाइम पे 10 लोग रख रहे होंगे, है ना। अभी तक टोटल 4 लोगों ने एनरोल करा है, जिसमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनने आधे आधे कोर्स में एनरोल किया है। मतलब एक ने सिर्फ एक चैप्टर में एनरोल किया है और एक ने 2 चैप्टर में एनरोल किया है। तो ये अभी मैं तुम्हें फेयर स्टार्ट जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो टोटल 10 लोगों की कैपेसिटी है एक बार में। तो अगर 10 हो गए तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा पुराने वाले लोगों का प्रोग्राम एंड होने का, उसके बाद तुम एनरोल कर सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो कुछ लोग चाहें तो पहले से ही एनरोल करके रख सकते हैं। बाकी वो रेगुलरली पूछ सकते हैं कि भैया यार अभी कितने लोगों ने एनरोल कर लिया। मान लो 8 लोगों ने एनरोल कर लिया तो तुम अब फिर अपनी सीट बुक कर दो। बाकी अभी 4 ने एनरोल किया है तो 6 की जगह खाली है, तो काफ़ी सेफ जोन है। बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जनवरी में एनरोल करेंगे, तो वो भी तब चेक कर सकते हैं कि तब ऐसा तो नहीं है कुछ लोगों ने पहले से ही जो है रजिस्टर करके रखा हुआ है, या फिर वो खुद पहले से रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं ना। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस वीडियो। बाकी मैं इस कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, वीडियोस की एक एक एस्पेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, इस तरह से एक्सप्लेन करते हुए कि तुम अगर इसका पार्ट भी नहीं हो, है ना, तो इसका पार्ट भी नहीं, तो अपनी प्रिपरेशन में से कैसे अप्लाई कर सकते हो, या फिर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में से कैसे अप्लाई कर सकते हो। वैसे हम हो सकता है कुछ टाइम में फिजिक्स के कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस कर दें। तो ये था इस कोर्स के बारे में एक शॉर्ट इंट्रो। मिलते हैं अगली वीडियो में।